इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर फरार हुआ पति। डायल 100 की तत्परता से घायल पिता पुत्र को मिला समय पर इलाज। ग्यारह केंद्रों पर 4,656 परीक्षार्थी देंगे नीट की परीक्षा। कलेक्टर ने पत्रकारों के साथ की त्रैमासिक बैठक। और सोनोग्राफी में लापरवाही से जुड़वा बच्चों की मौत, 3 डॉक्टरों पर हर्जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। परासिया रोड स्थित पेट्रोल पंप के पीछे शुक्रवार सुबह एक महिला पर उसके पति ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी प्रकाश उइके ने अपनी पत्नी कृष्णा उइके की छाती और हथेली पर चाकू से वार किए। घटना के समय महिला की बेटी भी घर पर मौजूद थी, जो चिल्लाने लगी, जिससे घबराकर आरोपी फरार हो गया। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि पीड़िता अपने पति से अलग रह रही थी और महिला ने उस पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जिले के माहलझर थाना क्षेत्र के अनहोनी गांव के पास गुरुवार रात एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में पिता पुत्र घायल हो गए। सूचना मिलते ही डायल 100 की FRV टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत शासकीय अस्पताल माहलझर पहुंचाया। घायल अरविंद परतेती और उनके पिता राम सनेर परतेती शादी समारोह से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए। डायल 100 टीम में शामिल पुरुषोत्तम ठाकुर, आरक्षक नीरज ठाकुर और पायलट संजय चौबे की त्वरित कार्यवाही से घायलों को समय पर उपचार मिल सका। आगामी 4 मई को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने महत्वपूर्ण बैठक ली। जिस जिले में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 4,656 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। प्रत्येक केंद्र पर एक नोडल अधिकारी के साथ ही पुलिस अधिकारी और जवानों की अनिवार्य तैनाती रहेगी। बैठक में एडिशनल SP आयुष गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल, CSP और समस्त थाना प्रभारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरी सतर्कता बरती जाएगी। छिंदवाड़ा कलेक्टर सभा कक्ष में शुक्रवार को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से आए पत्रकारों ने भाग लिया। बैठक में पत्रकारों ने अपने सुझावों और समस्याओं को कलेक्टर के समक्ष रखा। कलेक्टर ने मीडिया की भूमिका को लोकतंत्र के लिए अहम बताते हुए उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। बैठक का उद्देश्य प्रशासन और मीडिया के बीच समन्वय को बेहतर बनाना रहा। मर्सी अस्पताल में गर्भवती महिला की सोनोग्राफी रिपोर्ट में की गई गंभीर लापरवाही का मामले में उपभोक्ता आयोग ने पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर शिखर सुराना, मर्सी अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर मिनी वर्गीस को दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 2-2 लाख रुपए हर्जाने का जुर्माना ठोका है। पीड़िता रोशनी सोनी की ओर से अधिवक्ताओं ने आयोग में बताया कि सोनोग्राफी में बार बार एक ही भ्रूण दिखाया गया, जबकि घर में जुड़वा बच्चे थे। लापरवाही के चलते दोनों बच्चों की मौत हो गई है। इससे निजी अस्पतालों में जांच प्रणाली की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है। और जैसे ही ऑपरेट करी, शाम को 7:30-8 बजे की बात थी, तो 2 जुड़वा बच्चे निकले, दोनों मृत। जैसे ही मृत बच्चे निकले तो थोड़ा सा दुख हुआ कि अपने को शुरू से सिंगल बच्चा बता रहे हैं, बाद में 2 जुड़वा बच्चे निकलते हैं तो आश्चर्य तो हो गई। इसमें 3 लोगों के ऊपर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना हुआ और उससे जो फोरम का मतलब वो आया है अपना निर्णय, उससे उसका स्वागत करता हूँ मैं। और जिसमें मुख्य अधिवक्ता हमारे सीनियर श्री अजय पालीवाल जी, मेरे साथी अधिवक्ता जो सुनील रघुवंशी जी, विशाल मथुरिया जी, दविंदर खन्ना जी, रविंदर उइके जी, ये 5 लोग थे उसमें। मतलब केस को इन्हीं लोगों ने फाइट किया और मैं खुद एडवोकेट हूँ, इसलिए मुझे इतना मतलब लड़ाई लड़ने में मुझे उतनी कठिनाई नहीं गई। मैं यही चाह रहा हूँ कि अब मैं एडवोकेट होकर मेरे को 11 साल लग गए मतलब न्याय मिलने में, तो एक आम आदमी को कितने साल लगेंगे आप बताइए। आम आदमी तो ये फाइट कर भी नहीं पाएगा मुझे लगता है। नगर निगम क्षेत्र में बढ़े हुए करों के विरोध में कांग्रेस व पार्षद दल द्वारा चलाए जा रहे महाहस्ताक्षर अभियान को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 42, 43 और 44 में अभियान चलाकर जनता से हस्ताक्षर लिए गए और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों की जानकारी दी गई।
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुल नाथ के कार्यकाल में टैक्स नहीं बढ़ाया गया था, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार जनता पर महंगाई और टैक्स का बोझ थोप रही है। वार्ड नंबर 25 स्थित प्राचीन स्वयंभू सिद्ध श्री बगलामुखी माता मंदिर बरारीपुरा में कल 3 मई से 5 मई तक त्रिदिवसीय श्री बगलामुखी प्रकोत्सव पर्व को लेकर भव्य आयोजन शुरू हो गया है। आयोजन समिति के विजय इंगोले ने बताया कि पहले दिन रात्रि 8 बजे से देवी जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्री श्री भगवती देवी जागरण ग्रुप अपनी प्रस्तुति देंगे। 4 मई को शिव तांडव ग्रुप सोनाखार की प्रस्तुति रात्रि 8:30 बजे होगी। समापन दिवस 5 मई को सुबह 6 बजे से मां बगलामुखी का अभिषेक, दोपहर 12 बजे हवन, शाम 4 बजे 56 भोग महाप्रसाद, 6 बजे महाआरती और रात 7 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में सभी श्रद्धालुओं से उपस्थित होने का आग्रह समिति द्वारा किया गया है। 4 तारीख को प्रातः अभिषेक होगा, दोपहर में बगलामुखी के जप होंगे, शाम को सोनाखार का प्रसिद्ध डमरूधर आएगा जिसमें 40 कलाकार अपनी यहाँ पे प्रस्तुति देंगे। 5 तारीख को अब सुबह अभिषेक होगा, 12 बजे हवन पूजन होगा और शाम को 56 भोग माता रानी को अर्पण करके 6 बजे से भव्य भंडारा होगा, जिसमें हम लोगों ने समिति ने लगभग 12,000 लोगों की भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तम जीवम इलिया बुद्धिविनाशया ओम ह्रीं बगलामुखी माता भो नमो नमः। ये माँ के मंत्र हैं और इस मंत्र 36 अक्षरों से बना है और जो भी व्यक्ति इस मंत्र को जप करता है या सुनता है, श्रवण करता है, उसे माँ अपने कवच के रूप में उसे अपना शत्रु उनसे देखते ही भाग जाता है। श्री बगलामुखी माता मंदिर का प्रकट उत्सव 5 मई को मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया मंदिर में, जिसमें पहले दिन माता जी का अभिषेक और शाम को 8 बजे से जागरण और 4 तारीख को सुबह अभिषेक, सहस्त्रार्चन और शाम को डमरू दल द्वारा प्रस्तुति की जाएगी और 5 तारीख को समापन में दोपहर को 12 बजे से हवन और शाम को भंडारे का आयोजन किया गया। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत MLB स्कूल के सामने स्थित लाडली लक्ष्मी वाटिका में शुक्रवार को सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा 5 विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर उद्यान प्रभारी शिव प्रसाद पंद्राम, उद्यान पर्यवेक्षक DC डेहरिया सहित उद्यान और महिला बाल विकास विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना रहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में सिंगोड़ी में मुस्लिम समुदाय ने जुमे की नमाज के बाद बस स्टैंड पर पाकिस्तान का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए और हमले की निंदा करते हुए राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान समुदाय के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और शांति के साथ प्रदर्शन संपन्न हुआ। सयाह लोगों के साथ जो एक गलत तरीके से उन पर आतंकवादी हमला हुआ, आज अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन सिंगोड़ी ज़ेर एहतिमाम सदर साहब और तमाम जमात इस चीज़ की सख्त मुखालफत और मजम्मत करती है और हिंदुस्तान की हुकूमत से हमारी ये मांग है कि पाकिस्तान की जानिब से जो ये हमला करवाया गया है, पाकिस्तान को सेना के द्वारा जल्द से जल्द इस चीज़ की उन्हें सज़ा दी जाए। अंजुमन कमेटी सिंगोड़ी, रजोला, खटरा चौरई और पिंडा डबीर के द्वारा यहाँ पर आज ज्ञापन और पुतला दहन किया गया है और ज्ञापन जो दिया गया महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नाम से दिया गया है। पहलगाम हमला जो हुआ है उसका विरोध इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इनके ज्ञापन को हम महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 24 MP बटालियन NCC के कैडेट जतिन बंदेवार और नम्रता कोडोपा ने असाधारण साहस और मेहनत का परिचय देते हुए माउंट रेनोक
पश्चिम सिक्किम की 16,500 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। ये पर्वतारोहण हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग द्वारा आयोजित किया गया था। पीजी कॉलेज की एनसीसी कैडेट नम्रता कुडोपा ने 16,500 फीट की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक ट्रेनिंग कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जबकि कैडेट जतिन बंदेवार ने 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। दोनों कैडेट्स ने अपने साहस और अनुशासन से 24 एनपी बटालियन एनसीसी और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पीजी कॉलेज का नाम रोशन किया है। सांसद बंटी विवेक साहू ने नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 में 1 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का भूमि पूजन किया। इस राशि से लगभग 3,000 मिलंबी 8 सड़कें सीमेंट और डामरीकरण युक्त होंगी। इस मौके पर सांसद ने कहा कि जनता जनार्दन की सेवा ही उनका परम लक्ष्य है। विकास कार्य लगातार होते रहे, जनता को सौगातें मिलती रहे, आमजनी समस्याओं का समाधान हो, इसी लक्ष्य को लेकर वे दिन रात प्रयास कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।